पीएम मोदी ने 2024 की सत्ता के लिए चाल चल दी है। पीएम मोदी ने आज वोटिंग फॉर्मूला का ऐसा त्रिकोण तैयार किया जिसे विरोधी बौखलाए हुए हैं। सबसे बड़ी चोट पीएम मोदी ने ओवैसी पर कर दी है। पीएम मोदी ने ओवैसी के सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बनने के सपने पर ब्रेक लगा दिया है, तो कांग्रेस के उस वोट को भी अपने पाले में लाने की तैयारी कर ली है जो कांग्रेस को बुरे वक्त में संभालते आया है। पीएम मोदी ने अखिलेश और तेजस्वी के सपने पर भी आज पानी फेर दिया। ममता बनर्जी जिस वोट बैंक की बदौलत बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, उसे भी अपनी ओर लाने का फॉर्मूला दिया। पीएम मोदी ने ऐसा फॉर्मूला दिया है कि अगर यह फॉर्मूला चल गया तो 2024 में मोदी इतिहास रच देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। आखिर पीएम मोदी का फॉर्मूला क्या है? कैसे 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 14.23%। इनमें से 15% मुस्लिम उच्च वर्ग के हैं, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। बाकी के 85% मुस्लिम अर्जाल अजलाफ हैं, जो पिछड़े और दलित हैं, जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति मुसलमानों के इसी बड़े तबके पर है, जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। बीजेपी इन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। भारत में दलित आबादी की बात करें तो करीब 17% है, जबकि आदिवासी आबादी करीब 8.50% है। देश की कुल आबादी में अगर पसमानदा मुसलमानों की बात करें तो करीब 12% है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 37.5% हो जाता है। – 2024 के लिहाज से बीजेपी की नजर इसी बड़े वोट बैंक पर है। पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है, उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स को तेजी से काम करना होगा। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रीचिंग द लास्ट माइल के लिहाज से एक सक्सेस मॉडल बनकर उभरा है। इसी अप्रोच पर अब देश के 500 ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए हमें कंपैरेटिव पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए काम किया है। हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े नए विचार, नए सुझाव, इस मंथन में से वो अमृत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में आखिरी छोर पर बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे। पीएम मोदी का विजन और मकसद एकदम क्लियर है। जो भी नीतियां, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, वो हर गरीब तक पहुंचे, फिर चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित आदिवासी हों या फिर मुसलमानों का पिछड़ा हुआ समाज पसमानदा हो। पसमानदा मुसलमानों की कुल 41 जातियां हैं। इनमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, राइन, मंसूरी, तेली, सैफी, अब्बासी, घाड़े और सिद्दीकी प्रमुख हैं। मुसलमानों का नाम लेते ही ओवैसी तिलमिला जाते हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी अब हर चुनाव में
हर उस सीट पर दावेदारी ठोकते हैं जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, क्योंकि ओवैसी का एजेंडा एकदम क्लियर है। भारत में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं ओवैसी। ये अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरिट कम मीन्स के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां इस स्कॉलरशिप के पैसों पर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। ओवैसी हर मंच से मुसलमानों वाला राग क्यों अलापते हैं, माहौल कैसा भी हो। ओवैसी की तकरीर में मुसलमान आ ही जाता है। ओवैसी मुसलमानों पर इतना जोर क्यों देते हैं, पहले उसे समझिए। लोकसभा की 543 सीटों में से 92 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ओवैसी दिन रात मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं है। तभी तो ओवैसी की लाख कोशिश के बावजूद भी उनकी पार्टी के 2 सांसद ही हैं। यही वजह है कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आते। बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी की एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपकी एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे। क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप। और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है बताओ। मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह ग़िज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते। 2014 से पीएम मोदी के सहारे बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून पास किया, जिससे मुस्लिम समाज की आधी आबादी प्रभावित थी। मुस्लिम समाज में इसका अच्छा मैसेज भी गया। नतीजा चुनाव में दिखाई दिया। 2014 में एनडीए को मुस्लिम बाहुल्य 92 सीटों में से 41 पर जीत हासिल हुई थी। 2019 में एनडीए को मुस्लिम बाहुल्य 92 सीटों में से 45 पर जीत हासिल हुई थी, मतलब 4 सीटें अधिक जीता एनडीए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।